कैसे हो मेरे दोस्तों। डील बेबी, बेबी का मतलब ये दोस्तों इनफॉर्मल वे है कहने का। बेबी यहाँ पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ। डील देखने में तो कुछ और समझ में आ रहा होगा आपको। डील बेबी डील, समझौता करो ना, डील करो, जल्दी करो, ठीक है। तो बहुत शानदार एडिटोरियल है, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इधर देखिए मेरे पूरा एडिटोरियल डाल दिया दोस्तों आपके लिए। इसका जो मैं PDF नोट भी डाल दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं ताकि क्लियर हो। सारे एडिटोरियल को मैंने इधर रख दिया है। ट्रांसलेशन भी डाल दिया दोस्तों आपके लिए, शानदार ट्रांसलेशन है। और प्लस जो इसके अंदर idioms, phrasal verb and everything, you can see this is idiom, this is phrasal verb and everything, तो यहाँ पर ये सारी के सारे idiom है। प्रोनाउंसिएशन दोस्तों यहाँ पे ये है, तो हम ये पढ़ेंगे। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी है, सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये सब सारी चीज़ें जो है आप प्रोनाउंसिएशन इसको भी पढ़ें। उसके बाद यहाँ पर वोकेबलरी है, ये वोकेबलरी मैं डाल दूंगा PDF नोट्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर भी डालूंगा। आप देखें, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये सो द सेम थिंग, क्लोजर ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट में लीड टू अनदर ग्लोबल, सो यू विल फाइंड दिस द सेम हियर। ओके, क्लोजर बंद होना किस चीज़ का, हॉर्मुज स्ट्रेट का हो सकता है, लीड कारण बने, लेकर जाए एक दूसरा ग्लोबल रिसेशन का, ग्लोबल क्राइसिस। रिसेशन दुनिया भर में जो मंदी आती है दोस्तों, रिसेशन को बोलते हैं मंदी। अब जब तक के ट्रम्प साहब गिव्स देते हैं ईरान को एक इन ऑफ रैंप निकलने का रास्ता। ऑफ रैंप का क्या मतलब हो गया दोस्तों, निकलने का रास्ता। ओके, सॉर्ट ऑफ, यानी इस सॉर्ट ऑफ बोलते हैं तकरीबन इस तरीके से निकलने का रास्ता दिया जाए। यानी जब तक क्या है ट्रम्प ईरान को कोई आसान रास्ता ना दें। रॉफ में सॉर्ट ऑफ यानी किसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। सॉर्ट ऑफ मोस्ट पीपल, आज के ज़्यादातर लोग जो आज रह रहे हैं, लिविंग टुडे वेयर दे वर बोर्न, पैदा हुए हैं आफ्टर 1990, 1990 के बाद से, ठीक है। इजराइल एंड ईरान, इजराइल एंड ईरान वर थे ऑलरेडी सोर्न, कसम खाए हुए दुश्मन बाय देन, तब से। बिल्कुल झूठ है दोस्तों। इजराइल एंड ईरान को बनाया ही गया था ताकि किसी को डिस्टर्ब किया जाए, और ये लोग कर रहे हैं बराबर से डिस्टर्ब, ठीक है। बट देयर, लेकिन उनका फ्यूड, जो उनकी दुश्मनी है, समझ में आ रहा है दोस्तों। लेकिन उनकी लड़ाई, फ्यूड का मतलब, FUD का मतलब लंबी दुश्मनी, हमें परेशान नहीं करती थी। डिडेंट, नहीं बोदर द रेस्ट ऑफ अस, हम में से बाकियों को परेशान नहीं करती थी। समझ में आ रहा है दोस्तों। अनटिल, जब तक के 4 वीक्स गो, 4 हफ्ते पहले से हमें परेशान किया था। परेशान किया दोस्तों, चूँकि ये नाटक कर रहे लोग, ठीक है। वैन, जब US एंड इजराइल टुक क्या है, डिसिपेशन, है ना दोस्तों। सो डिकैपिटेशन का मतलब होता है सर को अलग कर देना, ख़त्म कर देना। डिकैपिटेशन का मतलब यहाँ क्या हो गया दोस्तों, हटाना। शॉर्ट, यानी वो जो हमला था दोस्तों एट ईरान पर, US एंड इजराइल ने जो उनके नेता को जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। यानी इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, नेता को ख़त्म करने वाला हमला, ठीक है। एंड ईरान, और ईरान ने रिटेलिएटेड, जवाब में क्या किया, जवाब में जो भी चीज़ आप जवाब में करते हैं रिटेलिएशन उसको बोलते हैं। क्या किया उसने, बाई कटिंग, उसने जवाबी हमला किया। कैसे, 20% ऑफ जो दुनिया का जो ऑयल और गैस था उसको सप्लाईज को बंद कर दिया GCC पर हमला करके, है ना। हालांकि जो GCC इन्वॉल्व भी नहीं है इनके जंग में, उस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में इनको यही करना था। द पेन, अब जो दर्द हो रहा है दोस्तों यूनिवर्सल पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी देखिए, अब सेंक्शन भी हटा दिया है US ने उनके तेल पर, ठीक है। अब वो पेन जो है सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑयल, तेल, इवन आफ्टर, यहाँ तक के ट्रम्प के हालिया, रिसेंट बोलते हैं दोस्तों, हालिया बातचीत, रिसेंट टॉक ऑफ पीस, शांति का, हैज़ क्लोज, बंद कर दिया है टू ओनली अराउंड $100, यानी वो गिर करके आ गया है सिर्फ $100 के हिसाब से। 40% कॉस्ट स्लाइड देन ऑन February 27 से 40% ज़्यादा। गैस इज़ नॉट ओनली कॉस्टली, गैस सिर्फ महंगा नहीं है बट ऑल्सो स्कैर्स, कमी भी है गैस के अंदर। एंड दैट्स हर्टिंग, वो नुकसान पहुंचा रहा है होम किचन, घर के किचन्स को, एंड इंडस्ट्री एंड उद्योग्स को एक साथ। अलाइक का मतलब यहाँ पे एक साथ, दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, होम किचन्स को भी एंड इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जब इफ़ ईरान, अगर ईरान रिजेक्ट कर देता है ट्रम्प के शांति प्लान को, ठीक है, एंड फाइटिंग, और लड़ाई जारी रहती है, एनर्जी जो प्राइस है, ऊर्जा की जो प्राइस है, और कुछ और मतलब वो तो और भी खट्टा हो सकता है, मतलब ये कि और भी बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन, महंगाई एंड स्लो और आहिस्ता जो ग्रोथ है, तरक्की है, आर ऑब्वियस, ये बिल्कुल दिखने वाला रिस्क है। यानी सबको समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से ये चीज़ें पैदा हो जाएगी। ऑयल, यानी कि ऑयल एट $150 वुड कॉज, कारण बनेगा अ ग्लोबल रिसेशन, दुनिया की मंदी का। एसेट मैनेजर, एसेट के जो मैनेजर हैं, ब्लैक रॉक,
ठीक है, हैज़ वार्न, इस चीज़ को चेतावनी दी थी, दैट कुड, कि वो नुकसान पहुंचाएगा हर किसी को, एवरीवेयर, हर जगह, बट लेकिन स्पेशली खास तौर पे गरीबों को, द पुअर, हु, जो कि हैव नॉट फुली, पूरी तरीके से नहीं निकले थे फ्रॉम द कोविड इंड्यूस्ड सेशन। सो इंड्यूस का जो मतलब होता है दोस्तों, इंड्यूस का मतलब होता है खून की नालियों में घुस जाना, यानी कोविड से जूझे हुए जो मंदी थी दोस्तों, उससे हम जो है रिसेशन का मतलब ऑफ 2020 का जो है, उससे हम लोग अब तक बाहर नहीं निकल पाए। तो दिस वार, ये जो लड़ाई है, मस्ट एंड ख़त्म होनी चाहिए तुरंत के तुरंत, बट नाउ, लेकिन कैसे होगा? हिस्ट्री यानी इतिहास दिखाती है एंडिंग क्या है, फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, दोनों के दरमियान तो जंग है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई जंग वंग नहीं है। जो भी आप सुनते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दिस इज अप टू यू, इट्स जस्ट ऑल ड्रामा। यस, देयर आर सम क्लीन्स दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड, बट दैट इज जस्ट टू मेक अदर्स पीपल फूल लाइक वी आर लिटरली एनिमी व्हाइल दे आर नॉट। अगर आपको याद होगा दोस्तों, जिसको ये एनिमी दिखता है, यूएसए को सद्दाम हुसैन को दिखना था, सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया इन लोगों ने, कज़ाफ़ी के साथ क्या किया इन लोगों ने, तो और उसके पूरे उसको तबाह कर दिया। लेकिन ईरान से भी पीस, ईरान इस तरीके से, अमेरिका इस तरीके से भीगी बिल्ली की तरह बात कर रहा है जैसे एक्चुअल में कुछ है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग अंदर से मिले हुए हैं। और थाईलैंड, और ये ईरान जो है, ये सोर्स है ब्लैकमेलिंग का जीसीसी को, ठीक है, ईरान के जरिए ब्लैकमेल करते हैं, फिर उससे पैसे निकलवाते हैं, यू नो, व्हाटएवर। दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, don't take it personal, it's just my, so if you have something else to say, you can say it in comment box. So still, since we are enjoying the freedom of speech, so I'm just saying like that, okay? Thailand, Cambodia जैसे है, isn't easy, कह रहे कि ये आसान नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो जंगें होती है दोस्तों, इसको ख़त्म करना, ये क्या चीज़ है, ये आसान नहीं है। फेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लंबे समय से सड़ती समस्या, है ना, सड़ती समस्या लंबे समय से, ओके। Now let's read the another one. सीज फायर्स, कहने की जो सीज फायर है अननेगोशिएटेड बातचीत की जा रही है, बट दे सेल्डम, कभी कभार, इन अक्सर बेशतर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, या आप ये बोल सकते हैं कि अक्सर, सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, बहुत ही कम, लास्ट टिकता है मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा। ये इनकी असल पोल खुल रही है दोस्तों, कि ये जो वादा करते हैं हम सीज फायर का, उस पर ये कायम नहीं रहते, ठीक है। सो द बोस्निया में जो जंग हुई थी दोस्तों, जंग क्या मैस्कर हुआ था, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे देखा है उसने मोर देन 70 एग्रीमेंट, 70 से ज़्यादा एग्रीमेंट देखा उन्होंने, समझौता, ओवर 3 ईयर्स, तीन सालों के अंदर। क्या ट्रूसेस आर ब्रोकन, कह रहे कि जो मुआहदे होते हैं दोस्तों, उसको तोड़ दिया जाता है, वैन, जब एक या बोथ साइड, दोनों साइड्स यकीन करते हैं फाइटिंग पर, कि लड़ाई उनको कैन गेट देम अ बेटर डील, लड़ाई की वजह से उनको मिल सकता है एक अच्छा समझौता, देन सिंगिंग ट्रीटीज़, बजाय इसके कि हम ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट या समझौते का गाना गाएं, इससे बेहतर ये कि लड़ाई करते, लड़ाई करने से डील होती है। तो इसी तरीके से जैसे ईरानी लोग दोस्तों, सुना है मैंने, लेकिन ये फैक्ट भी हो सकता है, जब ये ड्रोन फेंकते हैं तो यूएई से या बड़े जो पैसे वाले लोगों से ये पैसे लेते हैं ये लोग, ईरान की जो प्रॉक्सीज है कि हम ये करो, जैसे ईरान यमन में होता है दोस्तों, एंड दैट्स एन, और ये दैट्स एन, और ये है एक इजी ट्रैप, आसान जाल, टू फेल इनटू, कि उसमें इंसान फंस जाए। हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है, वो ये क्या बताते हैं दोस्तों, इसे विजय बीमारी कहते हैं, हैज़ बीन, क्या है, सॉरी, कॉल इट, कहते हैं इसको विक्ट्री डिजीज़, विजय की बीमारी, एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास, इन योर ऑन एबिलिटी, अपने क्षमता के ऊपर, टू विन, जीतने के लिए। यूएस हैज़ बीन हाईली, क्या है दोस्तों, ससेप्टेबल का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा जल्दी आप किसी भी बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इस बीमारी, यानी कौन सी बीमारी, ये वाला जो बीमारी है विन वाला, और दूसरी बीमारी एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी जो बीमारी है, इसका जो है अमेरिका जो है, इनको काफ़ी इस चीज़ की बीमारी, उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है दोस्तों, तो ये बीमारी से उनको काफ़ी ससेप्टेबल है, ठीक है, टू इट। कोरिया, वियतनाम, क्यूबा एंड अफगानिस्तान, ये सब का सब उन्होंने यही काम किया है, वहाँ पे भी इन्होंने इस तरह की तबाही मचाई, लेकिन अब आप देखिए मीडिया का प्रोपेगेंडा, लेकिन कोई भी जो है अमेरिका को विलन समझता है, नो,
अफ़गानिस्तान में, इराक में दोस्तों, इराक में जब सद्दाम हुसैन को पूरी गवर्नमेंट को तो बर्बाद करते, पूरे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, उसके बाद जो है फिर बाद में माफ़ी मांगी यूएस ने। अब देखिए माफ़ी मांगने के बाद लोग क्या डेंजर मानते हैं उसको, किस चीज़ को डेंजर मानते, किम जोंग उन को, यानी जिसके बारे में वो करता होगा अपने, हाँ मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं करता होगा, डिक्टेटर, डेंजर, आप लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं। इन लोगों ने जो यूएस के जितने हैं ये प्रेसिडेंट जितने गुजरे, इन लोगों ने क्या क्या किया उस पर नोबडी कह कि नहीं ये सॉफ्ट लोग हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। तो ये है मीडिया का प्रोपेगेंडा। इट बिलीव्ड, उसने यकीन किया इस बाबा, इट वुड गेट आउट, को वो निकालेगा इराक को इन 5 months, कि वो बाहर निकलेगा इराक से 5 महीने के अंदर, बट वॉज मैरून्ड फॉर 9 years। लेकिन वहाँ पर क्या दोस्तों, सो मरून का मतलब हो गया फंसा हुआ, वो फंसा हुआ था, उसे फंसा दिया गया फॉर 9 years, 9 साल तक। बिल्कुल झूठ है दोस्तों, कोई फंसा हुआ नहीं था, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और बराबर से ये लोग तेल निकलवा रहे हैं। और अभी भी अमेरिका जो है यूएस इराक से तेल लगाता है, और इनके जो बिठाए हुए लोग थे, जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो लोग थे वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई फंसा हुआ नहीं था। ईरान हैज़ सीन, हाँ फंसा हुआ कहाँ था दोस्तों, यहाँ पे फंस गया था बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। फिर इनको निकलना पड़ा बाहर। आपको पता, ईरान हैज़ बीन अ ग्रेव, ईरान हो चुका है ग्रेव, बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन, गलत हिसाब पड़ गया बाई बेंजामिन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। यानी वो ऐसा नहीं सोच रहा था, बिल्कुल सब सोचा था, ये सब झूठ है। इट इज़ शोन, ये दिखाया गया, बोथ दोनों के दोनों, द विल चाहत एंड द मीन्स, और जो सोर्सेस टू फाइट ऑन के वो जारी रखेंगे। यानी ईरान ने दिखा दिया है कि उसमें लड़ने की इच्छा, जिसकी विल एंड और ताकत, मीन्स दोनों के दोनों जो है, देखिए दोस्तों तारीफ देख कैसे कर रहा है ईरान की, क्योंकि ये सब इनका अपना दोस्त है, इनको पता है ये सब ईरान जो है अंदर से मिला हुआ है। टू फाइट ऑन, कंटिन्यू जारी रखने का, एंड हैज़, और नहीं रख सकता है, स्क्रपल्स क्या मतलब होता है दोस्तों, आप ये बोल सकते हैं परवाह, जिसको कोई हिचक ना हो, ठीक है। अबाउट इन्फ्लिक्टिंग, कि वो इन्फ्लिक्ट बोलते हैं सज़ा को बढ़ाना या लगाना, कि सज़ा दें ऑन इट्स, अपने गल्फ पड़ोसी को, जो कि ये इनका मेन टारगेट है तीनों का, यूएस का, इजराइल का, ईरान का, ठीक है। एंड अदर नेशन, और दूसरे कंट्रीज़ को, ठीक है दोस्तों। इट वॉन्ट कम टू द टेबल, वो नहीं आएगा टेबल के ऊपर, अनटिल, यहाँ तक कि इट फील्स, वो महसूस करे, इट्स एम, कि उसका गोल आर बेटर सर्व, कि उसको सर्व हो गया है, यानी गोल उसका अचीव हो गया है थ्रू टॉक्स, बातचीत के ज़रिए। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी वो बातचीत के मेज पर नहीं आएगा, बातचीत शुरू करना। कम टू द टेबल का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, ठीक है। बोलते हैं कम टू द टेबल, लेट्स स्टार्ट टॉक, इसका मतलब क्या होगा, बातचीत को शुरू करना, जब तक उसे लगे कि बात करके उससे फ़ायदा हो, अनटिल के उससे लगे कि उसका जो बातचीत करने का जो फ़ायदा है उसके ज़रिए बढ़िया सा सर्व किया जाए, यानी जो उसका मकसद है, मकसद को, जो उसका हदफ है, लक्ष्य को अगर सर्व किया जा रहा है, यानी उससे हासिल हो रहा है बातचीत के ज़रिए, तब वो फिर बात, फॉर दैट, उसके लिए सम सीरियस, कुछ गंभीर, कॉन्फिडेंस है ना, बिल्डिंग, आत्मविश्वास, यानी उसके लिए क्या है, भरोसा बढ़ाने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास को बनाना, कुछ गंभीर को बनाना इज़ नेटेड ज़रूरी है। मे बी, हो सकता है, ट्रंप कैन कन्विंस, ट्रंप जो है वो मनाए इसराइल को टू होल्ड ऑफ, रोकने का, ठीक है, ऑन स्ट्राइक्स को, हमलों को रोके सबसे पहले। निगोशिएशंस, बातचीत, दैट फॉलो विल रिक्वायर कंसेशन, निगोशिएशन इसके बाद की बातचीत, विल रिक्वायर में दोनों को कुछ छोड़ना पड़ेगा। कंसेशन मतलब होता है फॉलो, जो किसके बाद होगी, निगोशिएशन जो उसके बाद होगी, विल रिक्वायर, ज़रूरत पड़ेगी कंसेशन के वो त्याग दें, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से, यानी ईरान भी कुछ अपना नर्म रवैया के, इजराइल का भी कुछ, तो जब ये बात बन सकती है। एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करते हुए कि ईरान को टू येल्ड सो मच दैट इट एंड्स अप लुकिंग लाइक अ लूज़र। अगर ट्रंप ये उम्मीद करें, है ना, ये उम्मीद करे कि ईरान इतना झुक जाए, यल्ड का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्ट, उम्मीद करते हुए कि ईरान, टू येल्ड, कि ईरान झुक जाए, सो मच, इतना, कि दैट इट एंड्स अप, वो आखिर में दिखे लुकिंग लाइक अ लूज़र, एक हारा हुआ माना जाए, वोंट गेट, ये इससे ट्रंप को एनीवेयर, ट्रंप को इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, कि वो हारने वाला लगे तो इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। वोंट गेट एनीवेयर का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं, बोलते हैं कि ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, इट विल नॉट गेट यू एनीवेयर, यानी तुम्हें कहीं नहीं लेकर के जाएगा, तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत शानदार आइडिया है दोस्तों, ठीक है, याद कर लो इसको और यूज़ करो इसको डेली। दैट इज़ द बेसिक बार्गेनिंग थ्योरी। कह रहे हैं कि ये क्या है, साधारण सौदेबाजी का नियम है,
है ना। बार्गेनिंग थ्योरी, बार्गेन सौदेबाजी का थ्योरी है यानी नियम है, बेसिक साधारण। एंड द ऑथर ऑफ द आर्ट ऑफ द डील शुड नो दिस वन, इस चीज़ को जानना चाहिए। आर्ट ऑफ द डील एक किताब है, लेकिन यहाँ के जो ऑथर है, मीन क्या मतलब है दोस्तों, मतलब ये है कि जो लोग ये ट्रम्प साहब है और वट जो भी यहाँ पे डील करने वाले हैं, उनको जानना चाहिए कि हमें क्या करना है जिससे हमें फ़ायदा हो। इफ़ ट्रम्प, अगर ट्रम्प कैन फाइंड, पा सकें ऑनरेबल, इज़्ज़त वाला, ऑफ रैम्स, बच निकलने का रास्ता फॉर बोथ यूएस एंड ईरान, यानी दोनों के लिए इस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए कोई बच निकलने का रास्ता आ जाए, ठीक है, इज़राइल विल हैव टू टो हिज लाइन। तो क्या करें फिर दोस्तों, इज़राइल को भी जो है उनकी बात माननी होगी। टो हिज लाइन का मतलब होता है आदेश मानना, विल हैव टू टो, ठीक है, उसकी बात को माननी पड़ेगी। ही विल बी स्पेयरिंग, ठीक है, स्पेयरिंग यूएस एंड द वर्ल्ड अ ग्रेव, ठीक है, क्या है, तो वो अमेरिका और दुनिया को एक बड़ी और इंसान की बनाई हुई समस्या से बचा लेंगे। स्पेयरिंग का मतलब होता है बचाना, यूएस को एंड दुनिया को, अग्रेव एक बहुत बड़ी, एंड इंटायरली, अब पूरा का पूरा जो समस्या है मैन मेड है, इंसान का खुद का बनाया हुआ है। कौन है इंसान, इसमें मिस्टर यूएस हैं, इजराइल है एंड ईरान, सब तीनों मिलकर इन्होंने आपस में समस्या बनाया ड्रामा करने के लिए, और उसके बाद गल्फ में ये वटेवर जो भी हो रहा है। एनीवे दिस इज़, जो भी दोस्तों मैं बोलता हूँ मेरा अपना ओपिनियन है, आपको फुल हक है, यू आर फुल राइट टू से व्हाटएवर यू थिंक, बट व्हाट आई एम गेसिंग, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, so since okay, so this is the last one, so I have put everything here you guys for you, the translation and everything here. You can pause the video. Let's go. Bye bye, take